तो सुमिरन की औषधि लेते हुए और संयम का पथ्य करते हुए इस भव रोग का निदान करना है। पर दोनों बात संग ही संग चलें। सुमिरन की औषधि और संयम का पथ्य। सूत्र देते हैं कबीर कि राम नाम की औषधि और सतगुरु दई बताए, औषध खाए और पथ करे ताकि वेद न जाए। साधक जीवन पर चर्चा करते हुए ऐसे तो कई बार हमने इस बिंदु पर चर्चा की ही है, पर जितनी बार स्मरण किया जाए उतना अच्छा है कि औषधि किसी दिन आप समय पर न ले पाएं या चूक जाएं। पुराना रोग हो और वैद्य कहे भाई लंबे काल तक, दीर्घ काल तक औषधि लेनी पड़ेगी, तो किसी दिन भूल हो जाए, चूक हो जाए, न ले पाओ समय पर औषधि, तो इतनी चिंता नहीं। औषधि किसी दिन न लेने से उतनी हानि नहीं है जितनी हानि कुपथ्य के करने से होती है। कुपथ्य यदि होता रहे फिर रोग का निदान कभी संभव नहीं है। औषधि तो आपके मेरे सबके जीवन में है। हाथ में माला है, घर पे ठाकुर जी की सेवा भी है, और सत्संग की कृपा से सेवा सुमिरन थोड़ा थोड़ा हो भी रहा है। पर वो जो आनंद है, वो जो स्थायी प्रसन्नता का भाव है, या मैं संतों के शब्दों में कहूं तो जैसे नानक साहब कहते हैं, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। वो जो नाम की, सुमिरन की, भजन की वो जो खुमारी है, वो आनंद है, उसका अभी जीवन में अदर्शन है, वो अभी दिखाई नहीं पड़ती। उसका कारण केवल एक ही है, हम औषधि तो ले रहे हैं लेकिन औषधि के साथ साथ कुपथ्य का भी सेवन हो रहा है। इसीलिए श्री नागरीदास जी कह रहे हैं, विषय वासना जार के और फिर झार उड़ावे खेह, मार्ग रसिक नरेश के तब ढंग लागे देह। और उसमें भी जिस उपासना में, जिस मार्ग पर आपका मेरा पैर पड़ गया है सौभाग्य से, कृपा से, उस उपासना का तो प्राण तत्व ही है तत्सुख सुखित्वम। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। जहां अपने प्रियतम की अभिलाषा नहीं है, प्रियतम के सुख की अभिलाषा है, वो ध्यान से समझने की बात है। यही एक सूक्ष्म सा भेद है गोपी भाव में और सहचरी भाव में। गोपी प्रियतम को चाहती है और सहचरी प्रियतम का सुख चाहती है। बस इतना सा ही ये सूक्ष्म सा भेद है। गोपी प्रियतम को चाहती है और सहचरी जो है वो प्रियतम का सुख चाहती है। तो सौभाग्य से आपका मेरा जो पग पड़ा है इस मार्ग पर, यहां तो वासना का लेश भी अस्वीकार्य है, अस्वीकृत है। अब सोचो तो बड़ी कठिन बात है, लगभग असंभव सा ही मालूम पड़ता है, कैसे हो। पर संत कहते हैं कि ये दो बात अगर जीवन में हो जाए, औषध खाए पथ करे ताकि वेदन जाए। एक बात मैं आपको निवेदन करूं भाई, संयम कठिन तो है, संयम कठिन है पर सुखद भी है। शक्ति के संचय में बड़ा सुख है, शक्ति के संचय में बड़ा सुख है। मुझसे कोई पूछे ना शक्ति की उपासना क्या है,
वर्ष में 2 बार नवरात्र आते हैं, लोग देवी की प्रतिष्ठा करते हैं, आराधना करते हैं। पर मुझसे अगर कोई पूछे ना शक्ति की वास्तविक आराधना क्या है, तो मैं कहता हूं शक्ति का दुरुपयोग न करना ही शक्ति की आराधना है। आंख की शक्ति है देखना, कान की शक्ति है सुनना, और फिर केवल दुरुपयोग ना करना ही नहीं, उसका सदुपयोग करना, ये शक्ति की वास्तविक आराधना है। देखने की शक्ति को दर्शन में लगाइए, श्रवण की शक्ति को भगवत गुणानुवाद श्रवण में लगाइए, ये शक्ति की वास्तविक आराधना है और निरंतर आराधना है। और महापुरुषों का ऐसा कहना है भाई, अनुभवी महापुरुषों का ऐसा कहना है कि शक्ति के संचय में सुख है। आप अपने जीवन में अनुभव करो, भोग से क्या होता है, शक्ति क्षय होती है। जब भी विषय का भोग किया जाता है तो क्या होता है, शक्ति क्षय होती है। उसी शक्ति के क्षय होने के कारण ही वो थोड़ी देर के लिए भोग से उपरती होती है, क्योंकि शक्ति का जो क्षय है वो कहीं आत्मा को प्रिय नहीं है, शक्ति का संचय। और कल भी आपको विराम के क्षणों में मैंने निवेदन किया था, भाई कठिन है पर घबराना नहीं, ये असंभव नहीं है। गुरुजनों की कृपा से, भजन की कृपा से, नाम धाम की कृपा से ऐसा महापुरुषों ने अपने जीवन में प्राप्त किया है। ये भाव, ये स्तर जीवन का महापुरुषों ने अपने जीवन में पाया है। तो असंभव नहीं है, कठिन है, थोड़ा थोड़ा कठिन है, पर ऐसा नहीं कि किया ही नहीं जा सकता। और एक और बात कल मैंने आपसे निवेदन की थी, मैं पुनः स्मरण करा के फिर आगे बढ़ूं कि मान लीजिए आज मन अटका है, ये मान लेना चाहिए कि हाँ भाई हमारा मन संसार में अटका है, छोटी छोटी बातों में अटका है, छोटी छोटी वस्तुओं का, छोटी छोटी स्थितियों का, अनुकूलता प्रतिकूलता का हमारे मन पर प्रभाव भी पड़ता है। पर अपने मन को बार बार चेताते रहना, बताते रहना, जगाते रहना कि तू आज भले संसार में अटका है, अटका रहे, पर ये जान ले कि यहां से सुख मिलेगा नहीं, किसी को नहीं मिला, तुझे भी नहीं मिलेगा। साधक होने के नाते भाई मैं आपको ये कहूं, ये तो आपका मेरा कर्तव्य है, अपने मन को नित्य प्रति ये बोध देते रहना। और उस दिन मैं आपसे कह रहा था ना, कोई कहे भाई बार बार सुनने की क्या आवश्यकता है, बार बार सिद्धांत के चिंतन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बार बार मन विषय में जाता है, इसलिए बार बार आवश्यकता है। एक बार सुनने से किसी का मन स्थिर हो जाए, मत सुनो। जब लो लगन लगी नहीं तब ही लो सिद्धांत, ये भी संतों ने कहा है। बोले जब लो लगन लगी नहीं बस तब ही लो सिद्धांत, तभी तक सुनिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बार बार सुनने की आवश्यकता नहीं है, मन स्थिर हो जाए भाव में, सुनिए। पर मैं तो आपको संतों की बात कहूं, संतों का कहना तो यह है कि जैसे जैसे मन भगवत भाव में स्थित होता जाता है, ऐसे ऐसे श्रवण का आनंद और बढ़ता चला जाता है। कितनी प्यारी बात गोस्वामी जी कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। कितना भी पानी, असंख्य असंख्य नदियों की धाराएं समुद्र में जाकर पड़ती हैं। समुद्र कभी ये नहीं कहता बस भाई बहुत हो गया, समुद्र कभी नहीं कहता बस बस बहुत हो गया, अब और स्वीकार नहीं कर सकता मैं। तो कह रहे जिनके श्रवण समुद्र समाना। और एक और बात, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना नाही, रस विशेष तिन जाना। मैं उस दिन भी महाराज श्री से बात कर रहा था कि शायद YouTube चैनल पर मेरे 3 या 4 स्थानों पर कहा गया मीरा चरित्र होगा। वही मीरा जी का चरित्र है जो अलग अलग स्थानों पर कहा गया। आप उसको सुनिए, आपको हर बार कोई ना कोई नई बात उसमें मिलेगी। मुझे ही मिलती रही, मैं कहने वाला हूं, पर मुझे हर बार कोई ना कोई नई बात मिलती रही। यही तो भगवान के नाम और रूप की विशेषता है, विशिष्टता है, यही तो उसकी विलक्षणता है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, जो कभी पुराना नहीं पड़ता, कभी पुराना नहीं पड़ता।
एक उदाहरण दूं आपको, समुद्र के किनारे खड़े हो तो आपको बार बार आकर लहर छुएगी, है तो लहरी पर हर बार नहीं है, वो हर बार नहीं। ऐसे जितनी बार दर्शन करो, जितनी बार श्रवण करो, उतनी बार नया है। अगर आप ठीक विधि दर्शन श्रवण कर रहे हो, और एक और बात भी मैं यहां पर कहना आवश्यक समझता हूं, यदि आप ठीक व्यक्ति से श्रवण कर रहे हो तो, अगर कथा के लिए कही जा रही है, हाँ नाम और दाम के लिए कही जाएगी तो फिर श्रीमद् भागवत कहती है कथा सारस ततो गतः, फिर कथा का सार चला जाएगा। यदि भगवत गुणानुवाद के अतिरिक्त कोई और मंशा है, कोई और उद्देश्य है, ये तो नहीं कह रहा मैं कि उसकी पूर्ति नहीं होगी, अवश्य होगी, हो ही रही है, खूब हो रही है भाई। कथा तो कल्पतरु है, सत्संग तो कल्पतरु है। मैं तो आपसे कहता ही हूं, भीतर बाहर का कोई ऐसा अभाव नहीं है भाई जो सत्संग से पूरा नहीं हो जाता। ये तो प्रभु से मिलाने वाला है। पर सोई सेवक रसिक अनन्य विमल यश विस्तरे। यदि केवल प्रभु के विमल यश का विस्तार करने की इच्छा से कथा कही जा रही है, और देखो कितना सुंदर शब्द सेवक जी महाराज देते, विस्तरे। कभी कभी कोई समझता है कि हम भागवत रामायण की बात कह के भागवत रामायण का प्रचार कर रहे हैं। भाई प्रचार की वस्तु नहीं है, इसको प्रचार की आवश्यकता भी नहीं है। प्रचार तो नेता अभिनेता करते हैं, भगवत तत्व का प्रचार नहीं, प्रेम का प्रचार नहीं होता भाई, ये तो प्रसारित होता है। इसीलिए सेवक जी ने बड़े सुंदर शब्द का प्रयोग किया, सोई सेवक रसिक अनन्य विमल यश विस्तरे। भगवान के यश का प्रचार नहीं, भगवान के यश का विस्तार। देखो मैं भगवान नाम का उच्चारण करने लगूंगा, आप सब मेरे साथ नाम का उच्चारण करेंगे, हुआ ना नाम का विस्तार। यही तो आनंद की अभिवृद्धि है। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सर नाना। तो क्योंकि मन पुनः पुनः विषय चिंतन करता है, रोग मन को पुनः पुनः होता है। जितनी बार रोग पनपेगा उतनी बार औषधि की आवश्यकता पड़ेगी, उतनी बार सुनना होगा, उतनी बार विचारना होगा। तो संत कह रहे हैं भाई, दो बात जिसके जीवन में बन जाए वो ये दुर्गम मार्ग सुगमता से पार कर लेता है। औषध खाए और पथ करे। और मैं फिर कहकर आगे बढ़ूं भाई, औषधि खाना आसान होगा, पथ्य करना मुश्किल होगा। औषधि लेना सरल होगा। आपको गुरुजी ने कहा भाई 5 माला रोज करना, आप खींचतान कर ही लोगे। कुछ तो 5 से भी 10 कर लेते हैं, पर गुरुजी का झूठ नहीं बोलना, असत्य भाषण नहीं करना, जो नहीं देखना चाहिए वो नहीं देखना, जो नहीं सुनना चाहिए वो नहीं सुनना। अब यहां पर बड़ी कठिनाई पड़ेगी भाई। सबसे प्रेम से बात करना, सबके प्रति सद्भाव रखना, आपके घर में जो सेवक सहयोगी हैं उनमें भी भगवत दर्शन करना। अब गुरुजी ये कहें तो भाई कठिन है कि नहीं? कठिन है, इसमें कठिनाई पड़ेगी। फिर आप यहां वहां से मार्ग खोजोगे, इस बात से बच के निकल जाने का रास्ता ढूंढोगे। फिर मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं भाई, देखो एक बात निश्चय कर लो, या तो संसार साध लो, या तो संसार साध लो, उसका रास्ता अलग है, उसकी नीति नियम अलग हैं, या फिर ये भजन का मार्ग है, या फिर इस पर चलो। कहने वाला बड़ी अच्छी बात कहता है बीच का मरहला नहीं होता, बीच में कुछ नहीं होता भाई। कि बीच का मरहला नहीं होता, इश्क होता है या नहीं होता, बीच में कुछ नहीं होता। या तो दृढ़ निश्चय करके अपने लक्ष्य को निर्धारित करके, हाँ भाई भजन के ही मार्ग पर चलना है, इसे साधो। हाँ ठीक है, ऐसे मन का समाधान करने के लिए आपको कहा जाता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा ये कर लो, थोड़ा थोड़ा वो कर लो, पर ऐसे बात बनती नहीं भाई, नहीं बनती। प्रारब्ध वशात संसार में रहना दूसरी बात है भाई। आप मेरी बात को ठीक से समझना, उलझ मत जाना। प्रारब्ध वशात संसार में व्यवहार में रहना दूसरी बात है, पर संसार को साधना है, संसार की थोड़ी इच्छा, ये दूसरी बात है। रहना तो भाई पड़ेगा ही, आप में हम सब रहे ही तो रहे, रहना पड़ेगा। जब तक शरीर का भोग है भोगना भी पड़ेगा। इच्छा होनी दूसरी बात है। क्यों साधना है संसार? अरे
आता हो आए, जाता हो जाए, और वैसे भी आपके मेरे साधे से कौन सा सदता है, इसका भी विचार करो। आपके मेरे साधे से कौन सा सदता है? अगर सदता तो कभी कोई अपनी हानि होने ही नहीं देता, फिर व्यक्ति केवल लाभ ही लाभ कमाता। पर हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हार। और महादेव तो एक बड़ी सुंदर बात, बड़ी बड़ी विचित्र बात जगदम्बा भवानी से कह रहे हैं। बोले बिहसी महेश तब, संत कभी कभी रहस्य की बात भी बता जाते हैं, कह रहे बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय। बोले कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूढ़ नहीं है। जेहि जस जग रघुपति करही, सोते ही छिन तस हो। बोले जिसको श्री रघुनाथ जी जैसा कर देते हैं वो वैसा हो जाता है। उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। सब ही नचावत राम गुसाई। हाँ, पर मार्ग जो इन संतों ने बताया, ये नियम है, ये कानून है, ये सिद्धांत है, इनकी वाणी संविधान है। आध्यात्म के देश में किसका कानून चलता है? इन संतों का कानून चलता है। इन्होंने जो कहा है वो नियम है, वो प्रमाण है, वो सिद्धांत है, उसे किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रेम को यदि पधराना है, प्रेम दीप यदि हृदय में जलाना है, फिर क्या क्या करना होगा? कह रहे विषय वासना जार के और झार उड़ावे खेह, उसकी राख भी ना रहे वहां। और कल विराम के क्षणों में मैंने आपसे कहा था, ये विषय की वासना किस अग्नि से जलेगी? बताओ, ये विषय वासना किस अग्नि से जलेगी? अब देखो, निराश मत करो। मुझे लगे मैं पढ़ाता ही जा रहा हूं और आप भागते ही जा रहे हो मेरे संग में। ऐसी यहां वहां की बात बता रहे हो, पर चलो मैं याद करा देता हूं, इसलिए बार बार सुनना पड़ता है। अब समझे? इसलिए बार बार सुनना पड़ता है। एक व्यक्ति बड़ा खींच गए थे एक बार, बोले क्या है वही बार बार सुना रहे हो, वही बार बार बता रहे हो। अरे मैंने कहा बार बार सुनाने बताने पर भी तुम्हारे भेजे में नहीं आ रही, तभी बार बार सुनाना बताना पड़ रहा है। हमको क्या पड़ी है, एक बार सुन के समझ जाओ। पर नहीं समझ आती भाई। अपने जीवन में भी हमने यही देखा, रोज सुबह उठ के कोई संकल्प करते हैं, शाम को उसमें असफल होते हैं। मैं तो अपनी कहानी बता रहा हूं। रोज सुबह उठ के कोई संकल्प करते हैं, फिर शाम तक उसमें असफल होते हैं, फिर संकल्प करते हैं, फिर असफल होते हैं। पर पता नहीं क्यों ऐसे गिरने उठने में भी हमको आनंद आ रहा है। इसलिए आनंद आ रहा है कि जिस मार्ग पर गिर रहे हैं ना, कम से कम वो मार्ग तो सच्चा है। झूठे मार्ग पर दौड़कर कहीं पहुंचने से अच्छा है सच्चे मार्ग पर धीरे धीरे चलिए। मैं कल परसों आपको कह रहा था ना, महाराज जी आपने उस दिन बड़ा सुंदर सूत्र हमको दिया, तो बहुत ही आनंद हुआ कि भाई बहुत लंबी सोचने की आवश्यकता नहीं है। आज भजन करो और ठाकुर जी से कहो बस आज की कृपा से कल हो जाए और कल की कृपा से परसों हो जाए, बस इतना ही सोचो। तो विषय वासना दग्ध होती है गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान की अग्नि से। ज्ञान अग्नि से विषय वासना को दग्ध किया जाता है। इसलिए कबीर कहते हैं, कबीरा मन सुमिरन करे ज्ञान अंकुश दे शीस। नहीं तो मन तो मतवाला हाथी है भाई, कहीं भी निकल जाएगा और आपको भी लेकर निकल जाएगा। जब व्यक्ति हाथी की सवारी करता है, तो जब व्यक्ति हाथी की सवारी करता है ना, तो उसे पहले हाथी के माथे पर कोई बैठाना पड़ता है जिसके हाथ में अंकुश होता है। अब मान लीजिए हाथी के माथे पर अंकुश धरने वाला तो कोई है नहीं, और सोने चांदी की पालकी में कोई हाथी पर बैठा है। अब वो कोई यही सोचता रहे भाई मैं तो हाथी का स्वामी हूं, जहां चाहूंगा वहीं चलेगा, तो बड़ी भूल कर रहा है वो। अरे हाथी का जहां मन होगा वो वहां जाएगा।
और वो सोने चांदी की पालकी में बैठे हुए अपने तथाकथित स्वामी को भी लेकर जाएगा। ऐसे ही मन है, इसका जहां इच्छा होगी ये वहां जाएगा, जहां इसका संकल्प होगा ये वहां जाएगा, भी आपको भी ले जाएगा। इसीलिए गुरु के ज्ञान का अंकुश इसके माथे पे होना सदा आवश्यक है। ज्ञान घूंघटो काढ़ो रे। इसलिए गुरु साहब अपनी वाणी में फरमाते, रे मन ऐसे कर सन्यासा। अभी यहां किसी ने पूछा, बड़ी अच्छी बात, बोले कल आप विश्राम के समय में जो बात कह रहे थे कि आचार्य के चरणों से ही आपको अपना संबंध बनाना चाहिए, तो अपने गुरुजी को छोड़ दें क्या? हाँ, मुझे पता था ऐसा प्रश्न किसी के मन में आ सकता है और आना भी चाहिए। अच्छी बात है, आपने पूछ लिया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर आप में से कोई यहाँ ऐसा बैठा है जो मुझे गुरु मानता है, बताओ मेरा हाथ गुरु है, मेरा पैर गुरु है, माथा गुरु है, सर गुरु है, नाक गुरु है, कान गुरु है, क्या गुरु है? मुझ में क्या गुरु है? कौन गुरु है? ये जो विचार आपके कान से आपके हृदय तक जा रहा है ना, ये जो ज्ञान आपके हृदय में प्रकाश कर रहा है, वो ज्ञान गुरु है भाई। इसीलिए हमारे व्यास जी ने कहा, संत का आकार प्रकार कुछ भी हो पर संत सभी गुरुदेव है। जो ज्ञान दे रहा है वो गुरु है, और ज्ञान ही गुरु है। सूर्य और प्रकाश कहने में दो हैं भाई, पर होने को तो एक है ना। सूर्य को प्रकाश से अलग नहीं किया जाता, प्रकाश को सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता। गुरु ही ज्ञान है और ज्ञान ही गुरु है। देखो, मुझे ऐसा लगता है व्यक्ति से जुड़कर विचार से जुड़ा जाता है, विचार से जुड़कर सिद्धांत से जुड़ा जाता है, सिद्धांत से जुड़कर धर्म की शरण में जाया जाता है, और धर्म की शरण में जाया जाता है अपना कल्याण करने के लिए। ठीक है, आरंभ व्यक्ति से जुड़ के किया जाता है, पर व्यक्ति से केवल व्यक्ति के लिए नहीं जुड़ा जाता है भाई। यहीं पर झंझट है। यही बात मैं आपको कह रहा था कि आप उस व्यक्ति को अपने और प्रभु के बीच में ले आते हो। मैं कई बार आपसे कहता हूं भाई, गुरु द्वार होता है, गुरु दीवार नहीं होता। हाँ, गुरु के प्रति भाव, श्रद्धा, आदर होना बड़ी अच्छी बात है, उत्तम बात है। हमारे यहां तो शास्त्र कहता है, जैसी भक्ति भगवान की वैसी भक्ति गुरु की। पर भगवान की भक्ति की विधि अलग है, गुरु की भक्ति की विधि अलग है। अब प्रश्न आपने पूछा तो मैं इसको विस्तार से कहूंगा। भगवान की भक्ति की विधि अलग है, गुरु की भक्ति की विधि अलग है। जिस रूप में देवता होता है उसी प्रकार से उसकी पूजा की जाती है, ऐसा शास्त्र आज्ञा देता है। अगर भगवान का विग्रह सामने है तो धूप दीप नैवेद्य षोडशोपचार विधि से भगवान का अर्चन किया जाता है, और यदि भक्ति मार्ग के आचार्य का अनुगत्य है तो उसी प्रकार से भगवत सेवा जैसे आप और मैं करते हैं, मंगला श्रृंगार संध्या शयन। पर अगर कोई गुरु को भी इसी प्रकार से पूजा अर्चना निवेदन करने लगे तो आपको ठीक लगता है? गुरु की भक्ति केवल यही है भाई, संत की सेवा, नाम ध्याय। जो गुरु ने सिद्धांत दिया है उसको सम्यक प्रकार से जीवन में उतारना, यही गुरु की केवल भक्ति है, यही गुरु की शुद्ध भक्ति है, और यही गुरु की वास्तविक भक्ति है। आप और मैं क्या करते हैं? गुरु जी को घर बुला लो, गुरु जी को भोजन करा दो, गुरु जी को भेंट दे दो, गुरु जी को दक्षिणा दे दो, भजन मत करो, बस भजन मत करो, बाकी सब करो। नहीं भाई, पर मैं यहां पर किसी का मनोरंजन करने के लिए नहीं बैठा हूं। मुझे यहां ठाकुर जी ने आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं बैठाया है कि मैं आपकी मन भाई बात यहां से कहूं। मैं तो जो सत्य है वो कहूंगा, कहता आया हूं और कहता रहूंगा। और मैं कहता डंके की चोट पे ध्यान से सुनियो लाला, कान लगा के सुनना और ध्यान लगा के सुनना। गुरु की भक्ति का केवल एक ही अर्थ है, गुरु द्वारा प्रदत्त उपासना सिद्धांत का सम्यक प्रकार से अनुष्ठान। यही गुरु की भक्ति है भाई। देव भक्ति की विधि अलग है, गुरु भक्ति की विधि अलग है। पर क्या होता है ना, आधी अधूरी बात समझने से व्यक्ति कहीं पहुंचता नहीं है। अब किसी ने पूछा तो मुझे लगा कि हो सकता है ऐसा प्रश्न किसी और के मन में भी आ गया हो। अब भाई, हमारे सेवक जी ने कहा है, श्री हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण ताकि बलिहारी। सेवक जी ने कहा, श्री हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। और फिर मैं कहता हूं भाई, अगर सच्चा गुरु होगा ना, तो गुरु और शिष्य के संबंध में
एक गुरु और शिष्य का संबंध ही तो मुझे लगता है इस सारे अस्तित्व का सबसे दिव्य संबंध है, भगवदीय संबंध है, क्योंकि उसमें वस्तु का प्रवेश नहीं है। आप और मैं उसमें वस्तु लाकर उसको मैला करते हैं, वो मैला कुचैला हो जाता है, दूषित हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको कहा भाई आप मुझे गुरु कहते हो तो बताओ मुझ में क्या गुरु है? क्या मेरे हाथ पैर गुरु है? मेरा आंख नाक कान गुरु है? क्या गुरु है मुझ में? ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं ना, ये जो विचार आपको दिया जा रहा है, ये जो सिद्धांत का प्रकाश आपके हृदय में हो रहा है, ये गुरु है। जिससे मिले उसका आदर है, पर उसका वास्तविक आदर यही है। और फिर और किसी की तो मैं नहीं कहता भाई, पर मैं अपनी बात तो आपसे कहूं, जो मुझ में गुरु बुद्धि रखता है या जो अपने आप को मेरा शिष्य कहता है, उसके लिए तो भाई एक ही नियम और एक ही सिद्धांत मैं ही कह देता हूं कि भाई जितना हो सके प्रयास करके अपने जीवन को प्रियालाल की सेवा और भजन भावना के अनुकूल बनाइए। यही मेरी सबसे बड़ी सेवा है, यही मेरी दक्षिणा भी है, यही मेरी सेवा भी है। अपने तन मन जीवन को श्री प्रियालाल के भजन के योग्य बनाइए, जीवन हमारा भजन के अनुकूल बने। मैं फिर कह रहा हूं भाई, ये श्रद्धा विश्वास बड़ी अमूल्य संपत्ति है, ऐसे भूलिए भटकिए नहीं। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज, वो तो खैर बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा करते थे अपनी बात। महाराज जी कभी कभी मुझे लगता था कि ये कहाँ तक उचित है, ये ठीक नहीं है। मैं अपनी बात ही बता रहा हूं कि जब वो कहते थे ना भाई कि भगवान को गुरु बनाओ, भगवान में ही गुरु बुद्धि रखो, तो मुझे लगता था कि भाई ये कहाँ तक ठीक है। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। पर अब धीरे धीरे बात समझ में आ रही है। वो इस बात का निषेध नहीं करते थे कि गुरु न बनाओ, वो कहते थे गुरु भगवान को बनाओ। माने गुरु की स्वीकृति तो है, गुरु की आवश्यकता तो है। और आज जब चारों तरफ दृश्य देखा जा रहा है भाई, तो मुझे तो ये बात ठीक मालूम पड़ती है। पर आने वाला समय ऐसा आएगा, आ रहा है और आते आते आ जाएगा भाई। कबीर ने कहा है, लाख कोस पे दिया बरेगा। कबीर जी की वाणी है, कह रहे लाख कोस पे दिया बरेगा। उनके कहने का तात्पर्य, पूरे लाख कोस पे कोई एक सच्चा संत मिलेगा, कोई जागा हुआ मिलेगा जो आपको जगाए। कि इतना दुर्लभ हो जाएगा। और कोई आश्चर्य नहीं भाई, किम आश्चर्यम, कोई आश्चर्य नहीं, भगवान कह रहे हैं। महाभारत के उस रण क्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। नारद जी भक्ति सूत्र में कह रहे हैं, महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। दुर्लभ हो, नहीं मिलता है भाई। अरे तब नहीं मिलता है, भगवान कह रहे हैं महात्मा का मिलना दुर्लभ है। और आज तो बाजार लगा है। तो आज की दशा का, स्थिति का विचार करके संतों ने चेताया मानवता को कि भाई इस विषय में भूल मत कर बैठना। और मुझे तो ऐसा लगता है कोई आपके धन की हानि करा दे, कोई चिंता नहीं है, धन फिर आ जाएगा। संपत्ति लूट ले, कोई चिंता नहीं, संपत्ति आ जाएगी। पर विश्वास की हानि ना करा दे भाई, कोई श्रद्धा की हानि ना करा दे। उसका मिलना, पुनः मिलना बड़ा कठिन है। जीवन लग जाता है भाई, अनेक जीवन लग जाते हैं श्रद्धा का निर्माण होते होते, अनेक जीवन लगते हैं। इसलिए मैं तो पहले दिन से, जब से प्रभु ने यहां बैठाया, मैं पहले दिन से आपसे कहता हूं, आप गुरु मत ढूंढना भाई, आप ढूंढने मत निकलना, भूल हो जाएगी, गलती हो जाएगी। जिस दिन गुरु मिला उस दिन आपकी आत्मा पहचान जाएगी कि यही मेरी ठौर है, यही मेरा ठिकाना है। किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, किसी से प्रश्न नहीं पूछना पड़ेगा। आज जैसे एक माता ने पूछा, बोले घर पर श्री जी की सेवा है, आप यहाँ उत्सव में इतना आनंद बरसाते हैं, उधर श्री जी की सेवा रहती है, इधर सत्संग का आनंद रहता है, आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। फिर आपने ही लिखा कि सेवा में खूब मन लगता है, पर सब लोग कहते हैं कि कथा में जाना भी आवश्यक है।
सेवा आवश्यक नहीं है, पर जब यहाँ आती हूँ तो लगता है पीछे श्री ठाकुर जी की सेवा में व्यवधान हो रहा है। आपको स्मरण हो, कुछ समय पहले मुझसे ऐसे किसी ने पूछा था, वही कथा का समय रहता है, वही दर्शन का भी समय होता है, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? मैंने तब भी एक बात आपको कही थी, आज फिर मैं आपको वही उत्तर दे रहा हूँ, भाई वहाँ रहो जहाँ आपके मन में कोई द्वंद्व ना बचे, जहाँ प्रश्न ना रहे। यहाँ रहो, वहाँ रहो, कहीं भी रहो, पर वहीं रहो जहाँ आपके मन में कोई प्रश्न ना हो। यहाँ पर आकर अगर मन में दुविधा होती है ना, तो फिर वहाँ रहो। बस जहां आपका मन स्वस्थ रहे, जहां आपका मन निर्ग्रंथ रहे, वहां रहिए। यहां आगे मत सुनिए कौन क्या कहता है, अपनी ओर देखिए। आपका मन श्री जी की सेवा में रम गया है, भाई यहां जो आपसे कहा जा रहा है इसीलिए तो कहा जा रहा है कि मन श्री जी की सेवा में लग जाए। लग गया तो आप खूब घर पे रहकर सेवा करो, खूब आनंद करो। मन में अकारण प्रश्न ना आए, वहां रहो। अब किसी को भाई सत्संग में समाधान मिल जाता है, किसी को यहीं पर तृप्ति लाभ होता है। जहां मन को तृप्ति लाभ हो ना भाई, वहीं पर मन को रखो। तो आगे कहते हैं, मारग रसिक नरेश के क्रम क्रम मन ही सजाए, सावधान साधन करे देहों समझ खटाए। अब कहने क्रम क्रम मन ही सजाई। जैसा कल मैंने आपको निवेदन किया, भाई धीरे 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 संयम आएगा। और अपने अनुभव से छोटी सी बात मैंने आपसे और कही थी कि संयम आएगा, फिर मन फिसलेगा। एक बार आपको लगेगा कि हाँ अब ठीक है, अब सब ठीक है, अब रोग दूर हो गया, पर 2 कदम चलोगे फिर वो संस्कार जगेगा, फिर मन में वासना जगेगी, फिर मन वहीं जाएगा। पर उस स्थिति से घबराना नहीं, क्रम क्रम मन ही सजाए। जैसा आपको उदाहरण दिया ना मैंने कि बड़ा चंचल बालक हो तो मां तन से तो थक जाती है, उसको संभालते संभालते तन से तो थक जाती है, पर मन से नहीं थकती। मन से तो मां सदाई बालक का हित चिंतन करती है। कहते हैं ना, मां के लिए बालक कभी बड़ा नहीं होता। और मैं कहता हूं मां के लिए बालक बड़ा नहीं होता, और बालक के लिए मां कभी बूढ़ी नहीं होती। बालक के लिए भी मां कभी बूढ़ी नहीं होती। तो मां कभी मन से नहीं थकती। ऐसे बहुत कोसना नहीं है मन को। कभी कभी मैं देखता हूं कि कुछ लोग बिल्कुल मन के पीछे डंडा लेके पड़े रहते हैं। हमारा मन है ऐसा, हमारा मन है, अब डंडा लेके संभाल के दिखाओ, संभलता हो तो संभाल के दिखाओ। मोह माया विषय वासना काम क्रोध, वो दिन भर यही बात करते हैं, दिन भर यही बात करते हैं। अरे प्रभु का यश गाइए ना। मैं उस दिन आपसे कह रहा था ना कि आपको 4 शब्द बोलने की अनुमति हो, तो कौन से 4 शब्द अच्छे हैं? मैं बड़ा पापी हूं या प्रभु बड़े दयालु हैं? यही बोलने में सुख है। देखो, स्वयं को भी आनंद मिलता है, सुनने वाले को भी आनंद मिलता है, और डिंडोरा पीटने की आवश्यकता नहीं। भाई पापी के मुख पे लिखा रहता है पापी है, हाँ पर मैं तो है ही। और मुझे तो लगता है जो कहते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, वही बार बार कहते हैं अरे महाराज हम तो बड़े पापी हैं, हम तो ऐसे। स्वामी रामतीर्थ ये बात कहते थे। वो कहते दिन भर तुम मंदिर में जाकर भगवान से कहते हो प्रभु मैं बड़ा पापी हूं, दीन हूं, हीन हूं, और मंदिर से बाहर आके गली मोहल्ले में तुमको कोई कहते तुम बड़े पापी हो, तुम बड़े दीन हो, तुम बड़े हीन हो, तो बड़ा गुस्सा आता है। मंदिर में झूठ बोलते हो क्या? अब हो तो हो। तो वाणी का सदुपयोग क्या है? वाणी गुणानुकथने, वाणी से प्रभु का गुण गाइए। अरे हम तो जो हैं ही सो हैं। मैं तो कहता हूं आपसे, सूरदास जी ने तो फिर ये कह दिया जो हम भले बुरे सो तेरे। मैं तो कहता हूं जो हम बुरे बुरे सो तेरे। पर तो ही मोही नाते अनेक, तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे, मानिए जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपालु,
जूं त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे, तू दयालु दीन हो। यही तो वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने श्री सूरदास जी से कहा, बोले अरे ये सब क्या गा रहा है, मैं पापी, मैं कामी, मैं खल, मैं दुष्ट। अरे ठाकुर जी का यश गा। एक तो ऐसे मन को बहुत कोसिए मत, कुछ नहीं होगा इससे। कई लोग इतना खींच देते हैं कि अपना ही मन अपना बैरी हो जाता है। हमारे बड़े बाबा कहते थे, बोले आज बहुत इंद्रियों को सताओगे तो कल ही अपना बैर निकालेंगी। आज तो शरीर में ताकत है, अब 2-2 दिन भूखे रहते हो, पर कल क्या होगा? कल जब शरीर रोगी हो जाएगा तो इंद्रियां अपना बैर निकालेंगी। इसीलिए गीता में भगवान अर्जुन से कह रहे, युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य, युक्ताहार विहारस्य, संयमित जीवन, संतुलित जीवन, नियंत्रित जीवन। यही सोचकर विचार कर तो मैं कहता हूं भाई, कैसा त्याग और कैसा बैराग, सब चीज की आवश्यकता तो है हमको। आहार कैसा हो? सात्विक हो, जिससे भजन भाव की अभिवृद्धि हो। हमारा विचार व्यवहार कैसा हो? बस ऐसा हो जो प्रभु को प्रिय हो। वस्त्र आपका कैसा भी हो, पर सात्विक होना चाहिए। सात्विक अर्थात कि देखने वाले के मन में आदर का भाव आए। अब आप कोई भी रंग पहनो, कैसा भी पहनो, बस मैं इतना अवश्य कहूंगा कि सात्विक हो। देखने वाले के मन में कुछ अनुचित भाव नहीं आना चाहिए। देखने के वाले के मन में आदर का भाव आए, आपका वस्त्र देखकर, आपकी वेशभूषा देखकर उसके मन में एक पवित्र भाव आना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, बस ऐसा हो। यही मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, अपनी जीवन की आवश्यकता समझिए, कहां है, कैसे है। अपने जीवन की आवश्यकता को समझिए। किसी के जैसा नहीं होना है भाई हमको, किसी के जैसा हमें होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें प्रभु ने सोच विचार कर बनाया है, अपने गुण को सद्गुण बनाते हुए, धीरे धीरे अपने गुणों का विकास करते हुए अपने दोषों का मार्जन करना है। बस यही जीवन का लक्ष्य है, यही उद्देश्य है। क्रम क्रम मन ही सजाई, यही कह रहे हैं। धीरे धीरे अपने गुणों का विकास करना है, धीरे धीरे अपने दोषों का मार्जन करना है। बस किसी भी प्रकार से ये जीवन प्रभु को प्रिय हो जाए, प्रभु की स्वीकृति मिल जाए, प्रभु अपना लें। प्रेम के मार्ग पर प्रियतम की स्वीकृति ही सबसे बड़ा बल है। और आंख बंद करें या खोले, एक भाव का संग हमें सदा मिलता रहे। सत्संग की एक स्थिति ये भी है भाई, जब एक भाव के संग आप सदा रहें। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहें, हम इन्हीं के रहें ये हमारे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहें, हम इन्हीं के रहें ये हमारे रहें। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे 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 रहे। देखो भाई, जो लोग बाहर बैठते हो, देर से आते हो इसलिए बाहर बैठते हो, तो आप लोगों को तो अधिक उत्साह से सम्मिलित होना चाहिए। आपकी संख्या अधिक होती है तो आवाज भी अधिक होनी चाहिए ना। गाइए, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, 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 हम इन्हीं के रहे ये हमारे
हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। हम इन्हीं के रहे हमारे रहे। हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। हम इन्हीं के रहे हमारे रहे। हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। अब ये भाव यदि हृदय में दृढ़ हो जाए, स्थिर हो जाए, तो लो सतत सत्संग प्राप्त हो गया। यदि इस भाव का संग हमें प्राप्त हो जाए, सतत सत्संग है ये, इस भाव में रहना सतत सत्संग है, सदा सत्संग। और आपके भाव में, आपके विचार में, आपकी इच्छा में शक्ति है। आप जैसा भाव, जैसा विचार निरंतर करते हैं, उसी प्रकार की तरंग आप अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। ये विज्ञान का सिद्धांत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा आपका विचार है, जैसा आपका भाव है, आप उसी प्रकार की तरंग अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और करना क्या है? भाव को ही तो दृढ़ करना है। तो क्रम क्रम मन ही सजाई, धीरे 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 एक एक कदम चलते हुए। कल मैं कह रहा था ना, दौड़ नहीं लगानी है, कोई ट्रॉफी नहीं है, किसी को मिल गई आपको नहीं मिली। वो जब मिलेंगे अपनी इच्छा से ही मिलेंगे, अपनी कृपा से मिलेंगे, अपने अनुग्रह से मिलेंगे। चलना आपकी मेरी विवशता है, तो फिर क्यों ना प्रभु की ओर चला जाए। चलना तो है, तो प्रभु की ओर क्यों ना चला जाए। और फिर भाई आज अवसर हाथ आया है तो इसका लाभ लेना चाहिए। उस दिन कोई व्यक्ति आए, कहने लगे कि अब तो बहुत हो गया, अब तो आप आइए कथा के लिए। मैंने कहा हम भी यही सोच के यहां रहे भाई, अब तो बहुत हो गया, अब तो वृंदावन का वास मिले। तो वो कहने लगे कितने लोगों को सुनने को मिलेगा, अवसर मिलेगा, ये वो सब बात ठीक है, वो सब बात अच्छी है। पर मैं तो एक बात सोचता हूं भाई, आज अगर भजन में मन लग रहा है ना तो कर लीजिए, कल की खबर नहीं मन कैसा हो जाए। यही सोचकर तो कबीर जी ने कहा होगा, अरे पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब। प्रलय का अर्थ होता है नष्ट हो जाना, लेकिन कबीर बाहर किसी वस्तु की, संसार की प्रलय की बात नहीं करते, भाव की बात कर रहे हैं। भाव नष्ट हो जाएगा फिर कैसा भजन। भाव बिन भक्ति नहीं होए तेरी। आज अगर मन अनुकूल है तो इस अवसर का पूरा पूरा लाभ लीजिए। अभी महाराज जी ने एक फॉर्मूला और दे दिया, आज की कृपा से कल हो जाएगा, कल की कृपा से परसों हो जाएगा। मुझे याद आ रही है घटना, बहुत पुरानी बात हो गई, शायद 20-25 बरस पुरानी घटना हो गई। तो ऐसे बाजार में आते जाते हम भी चाट पकौड़ी खाते थे। तो एक बार दो माता जी बैठी थी, एक कह रही है दूसरी से, अरे खा ले, अब कल गधा कुत्ता जाने क्या बनेंगे। माने वो ईमानदार तो थी, उसको ये तो मालूम था दोबारा मनुष्य नहीं बनूंगी मैं। तो कह रही अरे आज खा ले, अब कल क्या जाने क्या गधा कुत्ता बनेंगी, ये सब पकवान खाने को मिलेगा कि नहीं। मैं कभी वो दृश्य नहीं भूलता और कभी वो बात नहीं भूलता, मुझे हमेशा याद रहता है। और ऐसे यहां वहां से सीखते सीखते यहां तक आए हैं, तो यहां से भी मुझे सीख मिली। देखो थोड़े से पकवान को हाथ में देखकर एक माता कह रही अरे आज खा लो, आज अवसर है, आज खा लो। तो हमारे हाथ तो प्रभु ने भाई ये अमूल्य रत्न दिया है, तो मैं आपको ये तो नहीं कहता खा लो, पर मैं ये तो कहता रहता हूं ना आपसे, अरे आज गा लो प्रभु का गुण, कल पता नहीं अवसर मिले नहीं मिले।
श्री हरिवंश सार श्रुति वर्णो, राधा हरि जस गाओ रे। आपको देखकर तो लग रहा है आपकी गाने की इच्छा है, अरे मुझे याद नहीं है, आप गाओगे? जीवन थोरो थिर कछु नाही, काहे जन्म गवाओ रे। श्री हरिवंश सार श्रुति वर्णो, राधा हरि जस गाओ रे। ये वृंदावन ये रविजातठ, ये सत्संग न पाओ रे। ये वृंदावन ये रविजातठ, ये सत्संग न पाओ रे। ये नर देह सजन प्रभु दीनी, ये नर देह सजन प्रभु दीनी, ताहि न विषय हराओ रे। श्री हरिवंश सार श्रुति वर्णो, राधा हरि जस गाओ रे। जीवन थोरो थिर कछु नाही, काहे जन्म गवायो रे। जीवन थोरो सिर कछु नाही, काहे जन्म गवायो रे। यह कौतिक विलास रस लीला, गुरुदत्त मन ही लगाओ रे। यह कौतिक विलास रस लीला, गुरुदत्त मन ही लगाओ रे। वृंदावन हित रूप मिथुन को, वृंदावन हित रूप मिथुन को, नव नव लाड़ लड़ाओ रे। श्री हरिवंश सार श्रुति वर्णो, राधा हरि जस गाओ रे। जीवन थोरो थिर कछु नाही, काहे जन्म गवायो रे। जीवन थोरो थिर कछु नाही, काहे जन्म गवायो रे। तो भाई आज ये अवसर मिल गया है, आज इसका लाभ ले लिया जाए और पूरा पूरा लाभ ले लिया जाए। और जीवन का अनुभव ये कहता है, अनुभवी जनों का अनुभव ये कहता है, जो अवसर का सदुपयोग करता है उसे पुनः अवसर दिया जाता है, श्रेष्ठ अवसर दिया जाता है। तो सदुपयोग करे। तो सावधान साधन करें, देहों समझ खटाई। फिर धीरे धीरे इस बात का बोध होगा साधन करते करते, जब वास्तविक आनंद का वो बिंदु आपको प्राप्त होगा ना, उस रस की बूंद चखने को मिलेगी। उस रस के बल से विषय का चिंतन पूर्ण रूपेण छूटेगा। रस बल छूटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। फिर लगेगा भाई ये हाथ पैर, ये आंख नाक कान, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा है, कुछ काल के लिए प्रभु ने दिया है, पर ये मैं नहीं हूं। आप थोड़ा विचार ही तो नहीं करते। विचार करो तो आप कभी कहते हो मैं हाथ मैं पैर, आप कहते हो मेरा हाथ मेरा पैर मेरी आंख। आप मैं हाथ मैं पैर मैं आंख नहीं कहते।
ये दिया है प्रभु ने, कुछ काल के लिए दिया है, कुछ समय के लिए दिया है। खलु धर्म साधनम, आत्म कल्याण के लिए दिया है। ये शरीर क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जीहि परलोक संवारा, पाई न जीहि परलोक संवारा। और श्रीमद् भागवत तो कहती है मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार है और द्वार भी बंद नहीं है, खुला है। मोक्ष द्वारम अपावृतम, खुला द्वार है। किसी ने पूछा, बड़ा अच्छा प्रश्न लगा मुझे, कि एक तो पूछा कि श्री लाडली लाल जी के विषय में जानना चाहते हैं, विस्तार से जानना चाहते हैं। चलो ये तो मैं आपको बता दूंगा। और दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि हमारे आचार्य ने गृहस्थ में रहते हुए इस सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट रसानुभूति की, रसास्वादन की बात की है, तो क्या भजन के मार्ग पर चलते हुए हम जैसे लोग क्या 1% भी उस वहां कहीं उस भाव के निकट पहुंच सकते हैं? अरे हमारे आचार्य बड़े दयालु हैं भाई। यहाँ तो जहाँ आप और मैं आकर बैठते हैं, यहाँ तो रसिकों ने कहा महिमा तेरी कहा कहूँ, श्री हरिवंश दयाल तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। और श्री महाप्रभु जी का गृहस्थ में रहना ये श्री जी की आज्ञा से इसीलिए तो हुआ ताकि अस्मदादि जीवों के लिए आचार्य कौन होता है? जो सिद्धांत की भी प्रतिष्ठा करे और आदर्श की भी प्रतिष्ठा करे। हम जैसे जीव कहीं इस भ्रम में, कहीं इस भाव में पढ़कर कि गृहस्थ व्यक्ति को उस विशुद्ध प्रेम रस की अनुभूति नहीं हो सकती, हम इस रस से वंचित ना हो जाएं। और फिर महाप्रभु का तो प्राकट्य ही हुआ किस लिए? ध्रुवदास जी कहते हैं हितजू सो रस रीति प्रकट कर दई, निसंक सबके कल्याणार्थ। प्रेम का प्राकट्य ही किस लिए हुआ? प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए। और ये तो आपकी मेरी दृष्टि में ग्रस्त, विरक्त, स्त्री पुरुष आदि का भेद रहता है ना। आपको याद हो मुझसे किसी ने कहा था कि बोले आपको विवाह से पहले विशेष रूप से कन्याओं को दीक्षा नहीं देनी चाहिए, उनको विवाह के बाद ही दीक्षा लेनी चाहिए। तो आप जहां खड़े हो वहां से आपको स्त्री पुरुष और कन्या युवक दिखाई पड़ता है, पर दीक्षा स्त्री पुरुष की नहीं होती भाई, दीक्षा तो जीव की होती है। स्त्री पुरुष की दीक्षा नहीं होती, तो जीव की होती है। आचार्य जब आते हैं तो जीव मात्र के कल्याण के लिए आते हैं। वहां कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, कोई गृहस्थ विरक्त का भेद नहीं है। और फिर महाप्रभु जी ने गृहस्थ में रहकर इस अद्भुत अनुपम विलक्षण सिद्धांत की प्रतिष्ठा की कि प्रेम प्राप्ति जो है वो तन का नहीं, मन का नहीं, हृदय का नहीं, वो तो आत्मा का धर्म है। कोई कभी भी कहीं भी किसी भी स्थिति में रहकर कुछ कर न सके, कर सके। मैं आपसे कई बार कहता हूं ना भाई, संसार को प्राप्त करने की योग्यता आप में है कि नहीं मैं नहीं जानता, पर प्रभु को पाने की तो है। एक मनुष्य संसार के लिए अनुपयोगी हो सकता है, उसके पास कोई प्रतिभा नहीं है, उसके पास कोई साधन नहीं है, संपत्ति नहीं है, योग्यता नहीं है, उसे संसार तो अधिकार से वंचित रख सकता है, लेकिन अगर वो मनुष्य है तो उसे भगवत प्राप्ति का अधिकार तो है। वो भगवान को तो भज सकता है, वो भगवान को तो पा सकता है। और फिर मैं तो भाई श्री महाप्रभु जी की कृपा से, प्रेरणा से पहले दिन से यही कहता आया हूं आपसे। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो विरक्त होकर भजन कर रहा है वो अनुचित कर रहा है। मैं तो कहता हूं कि अगर मन निवृत्ति परायण है तो उसे एकाकी रहकर भजना चाहिए। गीता में भगवान ने 5वें अध्याय में अर्जुन को यही तो कहा। अर्जुन ने कहा प्रभु कभी आप कर्म योग की बात करते हो, कभी कर्म संन्यास की बात करते हो, आप मुझे ये बताओ कि मेरे लिए कौन सा मार्ग है। तो भगवान ने कहा कि भाई कर्म सन्यासी उसे होना चाहिए अनेक जन्मों के संस्कार के कारण जिसकी वृत्ति प्रवृत्ति में है ही नहीं, जो जन्म से ही निवृत्ति परायण है। अनेक जन्मों की साधना के कारण जिसका संसार के किसी विचार व्यवहार में सहज ही मन नहीं जाता, अरे उसके लिए वो मार्ग है। भगवान ने कहा तुम तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय स्वभाव है तुम्हारा,
ये तुमको किसी गुफा में बैठकर भजन नहीं करने देगा। मैं कई बार आपसे पहले कहता था ना भाई, जहां जाना है ये जानना यदि महत्वपूर्ण है, जहां से आरंभ करना है ये जानना भी तो महत्वपूर्ण है। अब आप यहां से बैठे बैठे किसी को फोन घुमाओ, आप बोलो हाँ भाई बताना दिल्ली जाना है, कितनी देर में पहुंचेंगे? वो तुमसे क्या पूछेगा? बोले ठीक है दिल्ली तो जाना है, पर कहां से जाना है? तभी तो वो बता पाएगा। हम कैसे हैं भाई, हमारी वृत्ति, हमारा व्यवहार कैसा है? मन तो अभी पाप पंख में लिप्त है। हम बात करें विरक्त होने की तो ये तो सदेगा नहीं, ये बात तो बनेगी नहीं। इसीलिए आपसे कहता हूं भाई, देखा देखी मत करिए, अपने आप को देखिए। देखना है तो स्वयं को देखिए, अपना गुण दोष देखना है। हमारा मन अभी कैसा है, अभी हमें संसार की कितनी आवश्यकता है, संसार की वस्तु की ओर कितना मन जाता है। और अभी अगर आपको लगता है कि एकाकी भजन करने में अभी किंतु परंतु है, तो फिर कोई दौड़ थोड़ी है भाई, जहां हो वहां पर कर लो। अभी उस दिन हम चर्चा कर रहे थे, अगर अभी हम साधारण धर्म पालन करने योग्य हैं तो साधारण धर्म का पालन करते करते हमें विशेष धर्म को पालन करने की योग्यता अर्जित करनी है। हम पहले से योग्य हैं तो फिर परम धर्म का पालन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो सबके लिए अलग अलग मार्ग है भाई, सबके लिए एक मार्ग नहीं है। और गुरु वही होता है भाई जो शिष्य की योग्यता, पात्रता, उसका अधिकार देखकर उसको उपासना पद्धति प्रदान करे। अरे श्री महाप्रभु की उपासना तो ऐसी है कि यहां तो बड़े बड़े राजा अपना राजमद छोड़कर, बड़े बड़े दिग्विजयी पंडित अपना विद्यामद छोड़कर, और बाहुबल में जिनके समान कोई और नहीं था, ऐसे राजा नरवाहन जैसे सब छोड़कर श्री महाप्रभु जी की बोलन पर, श्री महाप्रभु जी की छवि पर, श्री महाप्रभु जी की कृपा पर न्यौछावर हो गए। तो आप और मैं जहां खड़े हैं ना, वहां से लगता है ये ग्रस्त है, ये विरक्त है, हम ऐसे हम वैसे। आचार्य की दृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है भाई। भगवान की दृष्टि में जो सन्मुख आया है वो प्रभु का जीव है, स्त्री पुरुष का भेद वहां नहीं है। आपको याद हो, मैं पुराने समय में एक बात आपसे कहता था, बोले एक्सरे मशीन के सामने जाओ, कितना भी श्रृंगार करके चले जाओ, उसको कोई अर्थ थोड़ी है, उससे भी तो भीतर का चित्र उतारता है। ऐसे ही गुरुजनों की, आचार्यों की दृष्टि होती है। उनकी दृष्टि तो जीव पर है, उनकी दृष्टि आत्मा पर है, उनकी दृष्टि स्थूल पर नहीं जाती, सूक्ष्म पर जाती। यही तो अष्टावक्र जी ने जनक की सभा में बैठे हुए उन दंभियों को लताड़ा, यही कहकर तो लताड़ा। जब अष्टावक्र महाराजा जनक की सभा में आए तो वो कुछ लोग हंसने लगे अष्टावक्र के शरीर की बनावट देखकर। अब होंगे नहीं होंगे वो देखने में बहुत सुंदर, पर जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। फटकारते हैं कबीर, मोल करो तलवार का, अरे पड़ा रहन दो म्यान। अब म्यान में तो जड़े हैं हीरा मणिमाणिक, और तलवार है भीतर दार की, तो प्राण रक्षा कर सकती है? वो नहीं कर सकती है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो अष्टावक्र हंसे, अरे बोले मैं तो ब्रह्म ज्ञानियों की सभा जानकर तेरी सभा में आया था जनक, पर यहां तो ये निरे मूढ़ अज्ञानी दंभी लोग बैठे हैं, तुम इनके बीच में बैठते हो, तुम इनके बीच में बैठकर ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हो। जो इस हार्ड चाम को देखकर और अनुमान आकलन लगाते हैं किसी की योग्यता और प्रतिभा का। उस दिन में मैं आपको सुना रहा था, अरे भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ रावण से ज्ञान लेकर आओ। ज्ञान का आदर किया जाता है, ये नहीं देखा जाता वो कहां है, किसके पास में है। ज्ञान का आदर है, योग्यता का आदर है, प्रतिभा का आदर है। तो महाप्रभु जी ने इसीलिए ग्रस्त में रहकर और इस लोक वेद से विलक्षण, इस लोकोत्तर विलक्षण उपासना का सिद्धांत प्रतिष्ठित किया, आदर्श प्रतिष्ठित किया, जीकर बताया महाप्रभु जी ने एक रसिक उपासक का जीवन कैसा होना चाहिए। मुझे इसलिए महाप्रभु जी का चरित्र प्राणों से अधिक प्रिय है, क्योंकि श्री महाप्रभु जी ने कभी अपने जीवन काल में चमत्कार का स्पर्श नहीं किया, चमत्कार नहीं दिखाया। जिसको अपना बनाया उसको प्रेम से अपना बनाया, जिसको अपना बनाया उस पर कृपा दृष्टि करके, कृपा रस का वर्षण करके उसे अपना बनाया। शरण जिसको दे दी
हृदय से लगाया, हटाकर जगत से विपिन में रमा। और मैं एक बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको एक बात कहूं भाई, चमत्कार एक चकाचौंध तो है। कहते सुनते हैं ना हम, भाई संसार तो चमत्कार को नमस्कार करता है, और बात भी ठीक है। चमत्कार एक चकाचौंध तो है, थोड़ी देर के लिए वो चमत्कृत तो करता है, लेकिन भाई उससे अंत में हानि ही है, केवल हानि, केवल हानि। अरे भीड़ लग जाएगी भाई, यहां कल एक खबर निकाल दी जाए कि महाराज जी सर पर हाथ रखेंगे, लो तुम्हारा ही भीतर घुसना कठिन हो जाएगा, और हाथ रखने से ये हो जाएगा। अब भाई 4 को मैं कहूंगा तो 2 का तो होना ही था, हो ही जाएगा, और वो जो 4 है वो 40 को लेकर आएंगे, लो बाबा जी की दुकान चल गई, मौज ही मौज। मैं तो कहता हूं भाई, इस संसार में सबसे बड़ा चमत्कार अगर कोई है तो वो ये है कि प्रभु से ये जन्म जन्म का विमुख जीव प्रभु के सन्मुख हो जाए, मन भजन में लगने लगे, सत्संग में रुचि हो जाए, ये चमत्कार है। और ऐसा चमत्कार कोई दिखाता है तो कोई समर्थ गुरु ही दिखाता है। सतगुरु मेरे कीताए कमाल जी, सतगुरु मेरे कीताए कमाल जी, शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, जुगां दी कंगाल सी, किवें लब्बे शाम मैनू, पुछदियां सारियां, किवें लब्बे शाम मैनू, पुछदियां सारियां, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, छड़ियां खुमारियां, कित्थों ने रंगाइयां अखां। कोई दिखाए तो ये चमत्कार दिखाए, नाम की खुमारी मिले, नाम का आनंद मिले। अगर कौतुक है तो फिर ये है, जो आपके मेरे स्वभाव में नहीं है वो आप और मैं करने लगे तो चमत्कार है। भजन जीव के स्वभाव में नहीं है, जीव भजन करने लगे, ये चमत्कार है। और ये तो भाई कोई समर्थ दिखाता है, और बिना कहे दिखाता है, बिना जताए दिखाता है। गुरु जब कृपा करता है तो कहता जताता नहीं है। महाप्रभु जी ने श्री व्यास जी को बस इतना सा ही तो कह दिया कि बस यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। कोई आवश्यक नहीं है भाई कि महाप्रभु जी ने कान में मंत्र ही फूका हो, कोई आवश्यक थोड़ी है। व्यास जी को बस यहीं से मंत्र मिल गया, समझ गए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और व्यास जी ने श्री महाप्रभु जी के उस वाक्य को अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये है गुरु की भक्ति। अब जैसा श्रृंगार व्यास जी अपने जुगल किशोर जी का करते हैं, वैसा ही रोज महाप्रभु जी का करने थोड़ी आते थे। मैं आपसे थोड़ी देर पहले यही कहने का प्रयास कर रहा था, भाई देवता की भक्ति अलग विधि से होती है, गुरु की भक्ति अलग विधि से होती है। महाप्रभु जी ने कुछ कहा व्यास जी को, व्यास जी ने उस एक बात को अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। कौन होगा इससे बड़ा गुरु भक्त? इससे श्रेष्ठ गुरु भक्ति क्या होगी कि गुरु ने जो कहा, व्यास जी का जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण बस उसी भाव को समर्पित हो गया। ये श्रेष्ठतम गुरु भक्ति है। क्या कह रहा था मैं इससे पहले? वो तो बहुत पहले कह रहा था। चमत्कार।
ये सबसे बड़ा चमत्कार है, ये सबसे बड़ा कौतुक है। और ये गुरु ही दिखाता है, समर्थ गुरु। उस दिन हम चर्चा कर रहे थे ना, जो जागा है वो जगाएगा। उठ फरीदा सुत्या जा दुनिया वेखण जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया जा, तू भी बख्शिया जा। मैं कह ये रहा था कि गुरु जब कृपा करता है ना तो बिना कहे बिना जताए करता है, पता नहीं चलता है। मौज में जो आ गए तो कतरे को दरिया कर दिया, एक बिंदु सिंधु हो जाता है वो कृपा की एक दृष्टि पाकर, बिंदु सिंधु हो जाता है। तो भाई सुख दुख ठीक है, आ रहा है, आता रहेगा। श्री बिहारी देव जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कहते ऐसे मर जो बौर न मरिए। बोले एक बार मर जाओ, कहने का तात्पर्य बोले एक बार गुरु पर अपना सब कुछ न्योछावर कर दो, एक बार गुरु की बात को अपना जीवन समर्पित कर दो। ऐसे मर जो बौर न मरिए। अभी तो भाई रोज का मरना है। ये जो जीवन आप और मैं जी रहे हैं ना, आपको लगता है हम जी रहे हैं, जी नहीं रहे भाई, रोज मर रहे हैं। एक बार इस बात का विचार करो, हम जी रहे हैं या हम रोज मर रहे हैं। आयु घट रही है, बल घट रहा है और यौवन घट रहा है, शरीर की शक्ति क्षीण हो रही है, तो जी रहे हैं कि मर रहे हैं। इस जीवन में तो प्रतिदिन क्षय हो रहा है, कुछ ना कुछ नष्ट हो रहा है, कुछ शिथिल पड़ रहा है, तो इसको तो जीवन नहीं कहते। कि जीना नहीं है भाई, ये तो नित्य का मरना है, तो रोज का मरना है। बिहारी देव कहते हैं ऐसे मर जो बौर न मरिए। ऐसे मर जाओ कि फिर न मरना पड़े। पूर्व में हमने चर्चा की, जब कह रहे हैं ये मन मार जिवाइए, जीवत न आवे काज। यहां का सुख भी झूठा भाई, दुख भी झूठा। झूठे सुख दुख की आशा मन में लिए द्वार द्वार भटकिए नहीं, गुरु मिल गया है। अब हरि नाम सो नेह पले तो पालिए। एक बार गुरु के चरणों में सर्वस्व का उत्सर्ग करिए। और गुरु की भक्ति यही है भाई। गुरु के मुख से जब नाम सुना, गुरु के मुख से जब नाम सुना तो फिर हरदम हीरा लाल है और गिन गिन गुरु को सौंप। जागन की कर चौंप, हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। गुरु की भक्ति करनी है ना, फिर ये करिए, एक एक सांस में नाम रट के ध्यान से सुनना। अगर गुरु की ही भक्ति करनी है, मुझे लगता है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि गुरु की भक्ति से श्रेष्ठ और कोई भाव नहीं। पर गुरु की भक्ति कैसी? यदि गुरु की भक्ति करनी है तो फिर यूं करिए जैसा कबीर सिखाता है, श्वास श्वास में नाम जप के, और उसका जो भी प्रसाद हो वो अपने गुरु के चरणों में निवेदन करते जाइए। हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप, गिन गिन गुरु को सौंप। यानी सावधान साधन करे और देहों समझ खटाई। अभी आपसे मैं कह रहा था ना भाई, थोड़ी थोड़ी हर वस्तु की आवश्यकता है, बस आवश्यकता से थोड़ा कम लेकर जितने से निर्वाह हो जाए। ध्यान रखना भाई, शरीर भोगने के लिए नहीं है, शरीर साधने के लिए है। ये जो शरीर है, ये मिला है, ये भोगने के लिए नहीं मिला है, साधने के लिए मिला है। आवश्यकता तो इसकी है, इसके बिना भजन नहीं है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा। जो देवताओं को दुर्लभ है, श्रीमद् भागवत कहती है एतदेव ही देवा गायंती, देवता गाते हैं। अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम, प्रसन्न येषाम स्विदुतु स्वयं हरि ही। स्वयं भगवान ही प्रसन्न हो गए हैं क्या इन पर, जो इनको भारतवर्ष में मनुष्य बनाकर भेज दिया है। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा। इसकी आवश्यकता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। अकेली आत्मा कैसे भजन करेगी? नरदेह की आवश्यकता है, पर ये भोगने के लिए नहीं है। नरदेही पाई
चित चरण कमल दीजे, नर देहि पाई चित चरण कमल दीजे। दीन बचन संतन संग दरस परस कीजय, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजय। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजय, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजय। और सार का सार, सर्वोत्तम ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ भाव, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजय, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजय। आज बड़ा सुंदर दिन है, गोपाष्टमी का पावन दिवस है। आज बड़ी विलक्षण, बड़ी मधुर झांकी राधा वल्लभ लाल की भी होती है, आपको श्री लाडली लाल जी की भी बड़ी मधुर झांकी आज हो रही है। आज के दिन प्रभु गोपाल होते हैं। तो आज के दिन की ये सुमधुर चर्चा श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरण कमलों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।